सभी को जोहार। और आज हम लोगों मैं आपके ये दुमका प्रेस सदन में एक प्रेस वार्ता का मैं इसलिए सभी प्रेस साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हम लोगों ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं, इसलिए जिस तरह से हमारे यहाँ पे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना का या उसको षड्यंत्र के तहत साजिश के तहत हमारे सूर्यनारायण हंसदा को इनकाउंटर किया जाता है। इससे आज तक हमारे जो समाज में और इस तरह की कई घटनाएं हैं जो हमारे समाज के साथ हो रहे हैं और जिससे के तहत हम लोग जिसको अपना मानते हैं, जो अवा दिसम अवा राज अवा सरकार का स्लोगन देने वाले सरकार हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी, इस तरह से इस बार का जो सत्र चला 25 से 28 तक का आपका सत्र में उनके ऊपर हम लोग हर जनमानस ने इसमें मांग रखा कि सूर्य हंसदा का जो इनकाउंटर फेक है उसको मारा गया है, इसलिए उनका सरकार इस सत्र पे सीबीआई जांच का अनुशंसा करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी सामाजिक संगठन, सभी बुद्धिजीवी वर्ग और समाज के विभिन्न समाज के लोगों से हम लोग आहूत करते हैं कि जिस तरह से उन सरकार में बैठे हुए लोगों ने सूर्य हंसदा को उन लोगों ने अपराधी बताया, मैं उसको भी एक्सेप्ट करता हूँ, अपराधी था, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप किसी को भी अरेस्ट करके उनको फ्रेंड के माध्यम से या उसको प्रताड़ना के माध्यम से उसको मार करके उसको इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर दिखा करके उसको इनकाउंटर किया जाए। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए आज हम लोगों ने एक प्रेस के माध्यम से सभी लोगों से हम लोग आह्वान करते हैं कि इस लड़ाई पे सभी लोग आए, साथ दें, क्योंकि आज कई आदिवासी के साथ, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो या कोई भी अगुवा हो, उनके साथ या भी पत्रकार हो, सभी बोलने वालों का आवाज को दबाया जाता है। इसीलिए आज हम लोग ने प्रेस के माध्यम से तमाम झारखंडी भाई बहनों से, समाज के लोगों से, अगुवा से हम लोग आह्वान करते हैं कि हम लोग आए, एक मंच पर आकर के हमारे आदिवासी हित के लिए हमें आगे आना पड़ेगा, हमें एक साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के सूर्यनारायण हंसदा को हम लोग न्याय दिला पाएंगे। तो दादा, आप लोग बोले जैसे कि आप लोग संथाल परगना समन्वय समिति का गठन किए हैं, तो आप लोगों का आगे का क्या योजना है, क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो आदिवासी में कई सामाजिक संगठन है, कई तरह के हमारे सामाजिक संगठन, चाहे वो छात्र संगठन हो या प्रधान संगठन हो या फिर सामाजिक संगठन, विभिन्न तरह के सामाजिक संगठन है। इसीलिए आज हमारे झारखंड क्रांति सेना और छात्र समन्वय समिति और विभिन्न सामाजिक संगठन का एक निचोड़ आया कि एक निर्णय लिया कि हम जो लोग अलग अलग टहनियों में, एक अलग अलग गुटों में हम लोग जो जहां बांट करके अपने अलग अलग हम कुस्बे में रह करके हम लोग जो आंदोलन कर, आंदोलन तो सारे लोग करते हैं, इसीलिए एक छत्र छाया को बनाने का हम लोग ने निर्णय लिया और इसका नाम हम लोगों ने संथाल परगना समन्वय समिति के नाम से हम लोग इसको आज हम लोग प्रेस के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी के यही इसी बैनर तले सभी लोग को, हमारे आदिवासी मूलवासी और जहां तक हमारे सूर्यनारायण का जो फर्जी इनकाउंटर है, इनका सीबीआई जांच का जो मांग होगी, ये छात्र आपका संथाल परगना समन्वय समिति के बैनर तले ही आपका इनका लाया जाएगा और यहाँ का आदिवासी मूलवासी और अत्याचार शोषण के खिलाफ हमारा अगुवाई आपका संथाल परगना समन्वय समिति करेंगे। आज से आप सबों को जोहार। झारखंड इस बार झारखंड विधानसभा की मानसून सत्र जो कि 22 अगस्त 2025 से 28 अगस्त 2025 तक चल रही है, हमें इस बार पूर्ण उम्मीद थी कि सूर्य हंसदा हत्याकांड मामले में इस सूबे के मुख्यमंत्री हम लोगों के माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके गठबंधन की सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करेगी। क्योंकि इस मामले को लेकर के तमाम सामाजिक संगठनों ने, संस्थाओं ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा और मांग की कि सीबीआई की जांच की अनुशंसा की जाए। आक्रोश पुतला दहन के माध्यम से भी तमाम जन संगठनों ने, युवा नेताओं ने इस बात की मांग रखी कि सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए। लेकिन इस विधानसभा सत्र के दौरान जिस प्रकार का सरकार का रवैया रहा, इससे ये कतई प्रतीत नहीं होता कि वो सीबीआई जांच की अनुशंसा करेगी। उसके विपरीत उनके ही पार्टी के कुछ नेताओं और प्रवक्ता जो है वे सूर्य हंसदा को अपराध कह रहे हैं, उनके लिए न्याय मांगने वालों को एजेंट कह रहे हैं, पार्टी के दलाल कह रहे हैं।
ऐसे परिस्थिति में ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरकार की मंशा अब सीबीआई जांच कराने की नहीं है। ऐसे में हम लोगों के पास एक ही उपाय बन जाता है कि संथाल परगना सहित झारखंड के जितने भी सामाजिक संगठन है, संस्था है, मंच है और आम जनमानस है, अब हम लोगों को जन आंदोलन का रूप अख्तियार करना पड़ेगा। इसलिए आज यहाँ पर दुमका के परिसदन से हम लोग झारखंड क्रांति सेना और छात्र समन्वय समिति के आह्वान पे हम लोगों ने संथाल परगना समन्वय समिति का गठन किया। इस समन्वय समिति के द्वारा हम समस्त जन संगठन, आज जितने भी समिति है, संस्था है और इस झारखंड के आम जनमानस से हम लोग अपील करते हैं कि आइए इस समन्वय समिति में जुड़े और सूर्या हांसदा की जो न्याय की लड़ाई है, संघर्ष है, इसे हम आगे ले जाए। हम लोग साथ रहेंगे, साथ होकर के इसके लिए मुखरता से सीबीआई जांच की मांग करेंगे, न्याय की मांग करेंगे, संघर्ष के लिए आंदोलनरत होंगे। तो निश्चित ही सरकार को इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी पड़ेगी। आप सभी से निवेदन है कि जो भी जुड़ना चाहेंगे इस संथाल परगना समन्वय समिति से, वे आज हम लोगों ने यहाँ पत्र को प्रेषित कर देंगे। आप लोग संपर्क सूत्र भी दिया गया है, आप लोग इसमें फोन करके जुड़ सकते। जोहार। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम आपके चाहने वाले और पूरे झारखंड वासियों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा। आज जिस तरह से हमारे भाई सूर्या हांसदा का फर्जी इनकाउंटर हुआ है, सीधी सीधी बात है और इस पर कोई दोहराई नहीं है कि जिस तरह से लोगों ने, पुलिस वालों ने रवैया अपनाया है, ये कहीं ना कहीं संदिग्ध स्थिति लग रही है। आज जिस तरह से इसके साथ जो घटना घटी है, उसको फर्जी इनकाउंटर किया गया, उसका हत्या किया गया है, ये केवल और केवल सूर्या हांसदा का नहीं है, उसके साथ साथ उसके स्कूल में पढ़ने वाले उन 350-400 बच्चे का है, पूरे झारखंडियों का हत्या हुआ है। और ये आज जिस तरह से सरकार में बैठे लोग उनको ही अपराधी ठहरा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। आज जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे विपक्ष के लोग, कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आज हम लोगों ने संथाल परगना समन्वय समिति का गठन किया है, संथाल परगना प्रमंडल दुमका, और जिसके तहत हम लोग पुरजोर आवाज उठाएंगे। जिस तरह से हमारे लोगों को यहाँ हत्या किया जाता है, जिस तरह से नरसंहार किया जाता है, जिस तरह से हमें नक्सली, कभी अपराधी, कभी माओवादी घोषित करके हमें जान से मारा जाता है, जो भी लोग यहाँ पे झारखंड के आम आवामों का आवाज उठाता है, उस व्यक्ति को चिन्हित करके उसे सजा दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से यदि चलता रहा तो हमारे झारखंड वासियों का, हमारे मूल वासियों का, आदिवासियों का क्या होगा, इस सोच करके आज हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश के नवयुवक से मैं आह्वान करता हूं कि सारे लोग, सारे युवा सामने आए और अपना हक और अधिकार की बात करें। क्योंकि जिस तरह से समय चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए विपरीत दिशा में ये समय चल रही है। इस विषम परिस्थिति समय को हम लोगों को सामना करना पड़ेगा और नहीं तो फिर हम लोगों का सफाया होगा। आने वाला समय में जिस तरह से यहाँ से बालू, कोयला, खनिज संपदा, तमाम यहाँ से जितना भी है पूरे भारत देशों में यहाँ से भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी गरीब के गरीब रह गए हैं। लेकिन यहाँ जो दलाली करते हैं वो लोग आज अमीर हैं और जो गरीब हम लोग यहाँ पे बचे हुए हैं उसको दबे कुचे लोगों को मार दिया जाता है साजिश के तहत। तो आप जैसे बोलना चाहेंगे, आप लोग कई दिनों से सूर्य नारायण हांसदा का मामला उठाते आ रहे हैं, तो आप लोग हेमलाल मुर्मू और सुप्रिया भट्टाचार्य के बयान पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस तरह से हमारे माननीय लिट्टीपड़ा से विधायक हैं हेमलाल मुर्मू जी, वो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि वो ना न्यायालय है, ना कोर्ट है, वो ना और कुछ है, ऐसा कोई डिसीजन उनको नहीं लेना चाहिए। यदि वो कोर्ट है तो सारा मामले को उसी के पास हम लोग लेकर के जाएंगे। आज जिस तरह से उन्होंने अपराधी घोषित किया, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। ये झारखंडियों के हित की बात है। आप एक नेता हैं, जनता का सेवक हैं, आपको मर्यादा में रख करके बातों को रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तार तार कर दिया हमारे समाज को, हमारे झारखंड वासी मूलवासी के अस्मिता को इन्होंने तार तार कर दिया। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये कहीं ना कहीं झारखंडियों को छालता है, झारखंडियों को जो है बुरी तरह से इनके बातों से बुरी तरह से छलता है और ये कतई ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वो अपराधी यदि था तो उसे कोर्ट में ले जाया जाता था। कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर आज
ईडी के द्वारा चिन्हित किया गया। कई लोग ऐसे हैं जिनको सजा काट के वो वापस आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिसके ऊपर 100 से भी ऊपर केसेस हैं, उन लोगों को आज जो है आप खुला छोड़ दिया है अपराध करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने स्कूल चलाया, जिन्होंने छात्रावास चलाया, जहां पे फ्री में बच्चे जिनके गार्जियन नहीं है, जिसके माँ बाप नहीं है, वैसे बच्चे को, अनाथ बच्चे को उन्होंने फ्री में अपना स्कूल में पढ़ाया, खिला पिला कर, ड्रेसेस दे करके। लेकिन वो व्यक्ति जो 4-4 बार चुनाव लड़ा, वो व्यक्ति जो समाज हित में काम करता था, उसे आपने घोषित कर दिया अपराधी। और आज जिस तरह से हेमलाल मुर्मू के द्वारा बोला गया, ये हम लोग निंदा करते हैं, उसकी बातों को कड़ी निंदा करते हैं, जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी किया है। और जिस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जिसके पार्टी है, उनके प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, उनको तो पता होना चाहिए कि वो सारे लोग उन सारे कामों में संलिप्त हैं जो यहाँ से कोयला, गिट्टी, बालू और जितने भी खनिज संपदा है, उन लोगों ने लूट करके झारखंड को खोखला कर दिया। और वो लोग कहते हैं कि ये अपराधी थे, वो लोग कहते हैं कि ये नक्सली थे। झारखंड के आम आवाम के लिए सूर्या सिंह एक जन नेता थे। वो यहाँ के पब्लिक के लिए, यहाँ के सारे लोगों के लिए आवाज उठाते थे। वो गलत के विरोध में आवाज उठाते। लेकिन आज जिस तरह से इन लोगों ने उसे अपराधी घोषित किया, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। मैं इसलिए पूरे नौजवानों से आह्वान करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को आप लोग चिन्हित कीजिए। जिस तरह से आज सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने बोला कि यदि आपको इनकाउंटर देखना है तो आप योगी राज में चले जाइए। भैया, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप योगी राज यहाँ पे लागू करना चाहते हैं? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। यहाँ के आम आवाम, यहाँ के युवा साथी लोग, आप लोग आगे आइए, क्योंकि इस तरह के व्यक्ति जो यहाँ के खुद अपने संरक्षण में रख करके यहाँ का कोयला, खनिज सब कुछ लूट रहे हो और जो रोक रहा है, वैसा व्यक्ति को गोली मरवा रहा है और उसे इनकाउंटर नाम दिया जाता है, ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने उसे हत्या करवाया है, साजिश के तहत उसे गोली मरवाया है। यदि गोली नहीं मारे होते तो आप ऐसा नहीं बात करते कि योगी राज में जाकर के देखो। आपने साबित कर दिया कि आपने उन्हें साजिश के तहत इनकाउंटर करवाया है। हमारे लिए वो हत्या है। अब हम लोग मांग करते हैं कि सरकार उस पर सीबीआई जांच का अनुशंसा करे, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी, सारा चीज जनरल कर दे। सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था। हम लोग इसी मांग के साथ एक समन्वय समिति, संथाल परगना समन्वय समिति, संथाल परगना प्रमंडल एक संगठन हम लोग बनाया है। और पूरे समाज के जितने भी सामाजिक संगठन है, मंझी परगना संगठन है, सारे लोगों को हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से निमंत्रण देना चाहेंगे। आप लोग भी आइए, इस लड़ाई में साथ दीजिए, अपना हक हकूक के लिए आवाज उठाइए। आने वाला भविष्य में अन्यथा हमारे झारखंड की आदिवासी मूलवासी विलुप्त हो जाएंगे। हमारे खनिज संपदा को लूटा जाएगा, सारा संपत्ति को, और हमें इसी तरह गोली मारा जाएगा। इसलिए इस अधिकार की लड़ाई में, एक हक की लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए और आगे आइए।